लगातार सख्त कार्रवाई हो रही है। अधिकारी छोटे पद पर हों या फिर बड़े पद पर, भ्रष्टाचार में अगर नाम आया तो एक्शन तय है। भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं या जेल जाने की तैयारी में हैं। प्रदेश में किस तरह से भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार हो रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। धाकड़ धामी की सख्त चेतावनी। भ्रष्टाचार का मतलब जेल का रास्ता। भ्रष्टाचार के बड़े चेहरों पर हंटर। जो भ्रष्टाचारी होगा वो नहीं बचेगा। कोई गया जेल, किसी को मिला नोटिस। धामी सरकार यानी जीरो टॉलरेंस नीति। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पारदर्शी और जवाबदेह शासन की दिशा में ठोस और निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं। धामी सरकार का उद्देश्य है राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। हाल के महीनों में सरकार ने ये दिखा दिया है कि अब सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर नहीं बल्कि बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी, चाहे उनका पद या प्रभाव कितना ही बड़ा क्यों न हो। अगर भ्रष्टाचारी होगा तो एक्शन तगड़ा होगा, जिसका मतलब है जिन अधिकारियों पर सवाल उठाने में लोग हिचकते थे, अब उनके खिलाफ भी कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। हमारा स्पष्ट मत है, देवभूमि में किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता को स्वच्छ एवं पारदर्शी शासन मिले, व्यवस्थाएं मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो बाबा केदार की भूमि से उन्होंने पूरे उत्तराखंड वासियों को और देशवासियों को संदेश दिया था, उनके मुख से शब्द निकले थे बाबा केदार के धाम में कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उक्त कथनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए स्वच्छ एवं पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करेंगे और उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। यही कारण है कि बीते 3 सालों में कई ऐसे वरिष्ठ अफसरों और कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई की गई है जिनका अलग ही रुतबा हुआ करता था। हरिद्वार जमीन घोटाला, 2 IAS और 1 PCS अफसर समेत 12 लोग सस्पेंड। हरिद्वार नगर निगम में भूमि खरीद घोटाले का प्रकरण जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, तत्काल हमने शासन से एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में जांच बैठाई, जांच दी उनको, और जांच की रिपोर्ट आते ही भूमि विक्रेताओं के बैंक के खातों को सीज किया गया है। कई अन्य कर्मचारी जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं प्रारंभिक रिपोर्ट में, उन सभी को सस्पेंड किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी समीक्षा की गई। रामविलास यादव IAS अधिकारी, आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में जेल। किशन चंद IFS अधिकारी, पद के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल। RBS रावत, पूर्व IFS अधिकारी, पूर्व चेयरमैन UKSSSC, परीक्षा धांधली मामले में जेल। हरमिंदर सिंह बवेजा, उद्यान निदेशक, बागवानी विभाग में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के कारण निलंबित। अमित जैन, वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, भ्रष्टाचार संबंधी आदेशों की अनदेखी और वित्तीय नियमों की अवहेलना पर अनुशासनात्मक कार्रवाई। भूपेंद्र कुमार, उप महाप्रबंधक, वित्त परिवहन निगम, रिश्वत लेने और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोपों में निलंबन। महिपाल सिंह, लेखपाल, रिश्वत मांगने के मामले में रंगे हाथ पकड़े गए। निधि यादव, PCS अधिकारी, भ्रष्टाचार की शिकायतों पर विजिलेंस की जांच शुरू। रामदत्त मिश्र, उप निबंधक, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, अनियमितताओं के कारण निलंबित। VP सिंह, डॉक्टर कुलदीप सिंह और यशपाल सिंह, राज्य कर विभाग के अधिकारी, भ्रष्टाचार के संदेह पर तत्काल प्रभाव से निलंबित। बड़े पैमाने पर अधिकारियों पर इस तरह की कार्रवाई बताती है कि धामी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ किस कदर सख्त है। धामी सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ वर्तमान में कार्यरत ही नहीं बल्कि सेवानिवृत्त अधिकारी भी जांच के दायरे में आएंगे, यानी जिन्होंने कभी भी गड़बड़ी की होगी उसका हिसाब होना तय है। कुशाल सिंह राणा और राजेंद्र डबराल, सेवानिवृत्त लेखपाल, जमीन कब्जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज। मृत्युंजय मिश्रा, पूर्व रजिस्ट्रार, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, भ्रष्टाचार की शिकायतों पर जांच जारी। रजनीश कुमार पांडे, वरिष्ठ गोदाम अधिकारी, GBPUAT पंतनगर, आय से अधिक संपत्ति मामले में केस दर्ज। यही नहीं, राज्य में आयोजित भर्ती परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक जैसे मामलों को बेहद गंभीरता से लिया गया है। मुख्यमंत्री धामी की स्पष्ट मंशा है
कि युवा पीढ़ी को साफ सुथरा और निष्पक्ष अवसर मिले। अब तक 57 नकल माफिया जेल भेजे गए। 24 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई। भ्रष्टाचार को लेकर हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है। हमारी नीति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की है। किसी भी कीमत पर देवभूमि में भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए लगातार काम कर रही है और हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 100 से भी ज़्यादा नकल के मामले में फैले भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करके जड़ से समाप्त किया और 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। इन एक्शंस के बाद ये संदेश साफ है कि राज्य में कोई भी परीक्षा प्रणाली के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। कुल मिलाकर धामी सरकार में भ्रष्टाचारियों पर तगड़ा एक्शन हुआ है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि सीएम धामी ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में रहना है तो भ्रष्टाचार हर हाल में छोड़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर उत्तराखंड सरकार ने नगर निगम जमीन घोटाले में हरिद्वार जिलाधिकारी करमिन सिंह को नगर निगम के MNA वरुण चौधरी और SDM अजयवीर सिंह को सस्पेंड किया है। साथ ही निगम और तहसील के 8 अधिकारी कर्मचारी भी सस्पेंड किए गए हैं, जबकि 2 कर्मचारियों का सेवा विस्तार रद्द किया गया है। कुल 12 अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। दरअसल नगर निगम के तत्कालीन मुख्य नगर आयुक्त वरुण चौधरी ने डंपिंग जोन के विस्तारीकरण के लिए कम कीमत की जमीन को 54 करोड़ में खरीदा था, जिसकी मार्केट वैल्यू 15 करोड़ आंकी जा रही है। इसके लिए बकायदा राजस्व विभाग ने जमीन का लैंड यूज किया था, जिसकी शिकायत नगर निगम की मेयर किरण जैसल द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की गई। जांच में सभी आरोपी दोषी पाए गए। उसके बाद आज शासन ने 12 अधिकारी कर्मचारियों पर यह कड़ी कार्रवाई की है। उत्तराखंड शासन द्वारा आज हरिद्वार नगर निगम द्वारा खरीदी गई जमीन घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए हरिद्वार जिलाधिकारी करमिंदर सिंह और तत्कालीन MNA निगम के वरुण चौधरी और तत्कालीन SDM अजयवीर सिंह सहित 12 अधिकारियों को सस्पेंड किया है, और जिसमें कई निगम के अधिकारी कर्मचारी हैं और राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं। हम देख सकते हैं ये वही ज़मीनें आप ये हरिद्वार के सराय गांव में स्थित है और ये वो लैंड है जिसे नगर निगम ने खरीदा था। और जो आरोप ये हैं कि अगर देखा जाए तो मार्केट वैल्यू इस ज़मीन की बहुत कम है। बात की जाए तो करीब 15 करोड़ की ये मार्केट वैल्यू की ज़मीन है, लेकिन नगर निगम प्रशासन ने, वरुण चौधरी ने और जिलाधिकारी ने मिलकर इसे 54 करोड़ में इसे खरीदा है। पहले इस कृषि भूमि को की दर बढ़ाई गई, इसे व्यवसायिक इसका लैंड यूज चेंज किया गया, लैंड यूज चेंज करके 54 करोड़ में इसे खरीदा। जो कारण बताया आप देख सकते हैं कि ये नगर निगम हरिद्वार का डंपिंग जोन है और इसी का विस्तारीकरण करने की बात कहकर इस जमीन को खरीदा गया था। आप देख सकते हैं कि ये कोई बड़ी लैंड नहीं है और चूंकि डंपिंग जोन के बगल में है तो मार्केट वैल्यू भी इसकी कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये निगम द्वारा 54 करोड़ में इसे खरीदी गई थी। और मामले का खुलासा तब हुआ कि जब बोर्ड की बैठक हुई और बोर्ड की बैठक में जो पार्षद हैं उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। जो वर्तमान में मेयर है, मेयर के द्वारा इसकी शिकायत मुख्यमंत्री को की गई। उसके बाद पूरी मामले की जांच हुई। सीनियर IAS रणवीर चौहान और यहाँ पर जो एक PCS अधिकारी हैं मनीष सिंह, उन्होंने इसकी जांच की। 3 बार वो इस मौके पर आए, लोगों से बयान दर्ज किए। उसके बाद ये पुष्टि हुई और जो जांच थी, जो आरोप थे वो सही पाए गए। उसके बाद आज बड़ी कार्रवाई उत्तराखंड शासन द्वारा की गई है, जिसमें 3 अधिकारी जो बड़े, 2 IAS हैं, एक PCS हैं, उन्हें सस्पेंड किया गया है। उसके साथ ही कुल बात करें तो 10 अधिकारी कर्मचारी इसमें सस्पेंड हुए हैं। 2 अधिकारी जिनका विस्तारीकरण सेवा का चल रहा था उसे निरस्त किया गया है। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। ऑपरेशन सिंदूर